हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है और उसका जो सिलेबस और पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में। इसकी एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन इस पे आज सिलेबस पैटर्न मेंशन करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अभी देखते हैं। देखो, आज आप सबको पता है नोटिफिकेशन आया था हमारा फरवरी में और नंबर ऑफ वैकेंसी थी 132। तो गाइज एक चीज़ ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं टीयर 1 का, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि 132 का वो लेंगे 15 टाइम्स। ठीक है, ये लगभग हो जाएगा 1980, लगभग वो 2000 बच्चे को लेंगे। ठीक है गाइस, तो 2000 बच्चे लेने के बाद जो सेकंड स्टेज होगी डिस्क्रिप्टिव, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपका सिलेक्शन में। डिस्क्रिप्टिव में जो बच्चे निकलेंगे उसके बाद बचेगा टाइपिंग। तो टाइपिंग में भी बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर होने वाले हैं, क्योंकि 90% बच्चे पिछली बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आउट हो गए थे। तो आपकी बार 90 नहीं होंगे, कुछ बच्चे सीरियस ले लेंगे तो फिर भी 50% बाहर होंगे ही होंगे। तो आप लोगों के पास क्या, मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ पैटर्न के लिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। जो टायर 1 है इस पे फोकस करना है बहुत डिटेल में, लेकिन साथ साथ अगर आप टाइपिंग की तैयारी नहीं कर रहे हो, साथ साथ आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो भी आप अपने गोल से पीछे होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है साथ साथ आप टाइपिंग करें। जो बच्चे डेली टाइपिंग नहीं कर रहे गाइज, मैं आपको बताता हूँ, जब टाइम आ जाएगा सडनली आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा, प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है टाइपिंग के टाइम पे। टाइपिंग में बच्चों की रिक्वायरमेंट थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 45, बच्चों का प्रेशर जो था इस वजह से उनकी स्पीड आई 44 आ गई। गाइस सोचो, जिनकी घर पे 55 आ रही थी, 50 आ रही थी, वो सडनली 40 पर आ गए। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को टाइपिंग पे ध्यान रखना। ठीक है, टाइपिंग स्पीड वैसे 40 रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर एग्जाम के अंदर। मैं 45 क्यों बोला कि 55 वालों की 45 आई, समझ रहे हो? तो बहुत गैप रहा, ये गैप बनाना पड़ेगा आपको। अब की बार 35 रिक्वायरमेंट है, आपको कम से कम 45 तो स्पीड रखनी है। लेकिन अगर आप 55 पर रखोगे, 50 प्लस रखोगे, तब आपकी ये स्पीड आएगी 35, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर भी होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, आपको टाइपिंग ज़रूर करनी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइपिंग की रखनी है। अब देखो, सिलेबस की वीडियो, ये सिलेबस पैटर्न, डेट आपको पता है फरवरी में आई थी, मार्च लास्ट डेट थी। अगर सब कुछ अच्छा रहता तो अप्रैल के एंड में आपका एग्ज़ाम होना था गारंटी। अब तक तो सिलेक्शन हो जाता, बच्चों का ज्वाइनिंग भी आ जाती, या फिर अब आपका फाइनल इंटरव्यू चल रहा होता। बट प्रॉब्लम क्या हुई है, सिर्फ पेंडेमिक की वजह से सब कुछ लेट हो गया है। ठीक है, एक एक डाउट हो रहा है बच्चों का रिजर्वेशन को लेकर। रिजर्वेशन का डाउट भी मैं बहुत जल्दी क्लियर करूँगा कि रिजर्वेशन किन को मिलना है, किन को नहीं मिलना और क्यों मिलना है। ठीक है, अब एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस की। सिलेबस को मेंशन कर लेते हैं। आप सबको पता है 45 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, और 45 आएगी आपकी जीके, और 13 मार्क्स की आएगी आपकी मैथ्स और रीजनिंग। अब देखो, मैंने मॉक टेस्ट बनाए। आज की वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो मेरे मॉक टेस्ट ऑनेस्टली करते हैं, और उनको करने का क्या बेनिफिट है, क्यों वो और भीड़ से अलग है। सबसे पहली चीज़, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के। देखो जरा सिलेबस देखो आप लोग, वोकैबुलरी लिखा हुआ है, सिनोनिम्स लिखा है, एंटोनिम्स लिखा है। मेरे हर मॉक टेस्ट में आपको 10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलने हैं हर मॉक टेस्ट में। कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ है, कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट होता है पैसेज। पैसेज मेरे आपको कई सारे मॉक टेस्ट में मिले होंगे, पैसेज भी। ईडियम फ्रेजेज हर मॉक टेस्ट में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर मॉक टेस्ट में 4 से 5। अब ये देखो, जेंडर, डिग्री, प्रेपोजिशन, आर्टिकल। आर्टिकल की मैंने वीडियो कल ही डाली है, तो आर्टिकल्स आप वहाँ से पढ़ सकते हो। प्रेपोजिशन के मैंने बहुत सारे आपको एरर दिए, डिग्री के दिए, एडजेक्टिव के एरर दिए थे स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में। फिल इन द ब्लैंक्स की बात की जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट के फॉर्म में भी आ सकते हैं, सिंगल फिलर्स भी आ सकते हैं, डबल फिलर्स भी आ सकते हैं। दोनों ही हम मॉक टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। क्लोज पैरा जंबल शफलिंग की बात करें, पी क्यू आर एस की फॉर्म में आते हैं, ये हम सारे कर चुके हैं मॉक टेस्ट में बहुत सारे। स्पोर्ट दी एरर हमने करे। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हर मॉक टेस्ट में मैंने 8 से 10 क्वेश्चन दिए। अब एक चीज़ आप सोचो, जो सिलेबस है हमारा इंग्लिश का, जो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने मेंशन कर रखा है, उसका 95% तक हम हर मॉक टेस्ट में कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप अगर मेरे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आप देखिएगा लगभग सेम रहेगा सब कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं जीके की। जीके में देख लो, जीके में लिखा हुआ है सबसे पहले तो करंट अफेयर। मैंने आपको सेपरेटली बोला 15 नंबर की करंट अफेयर, तो मेरे हर मॉक टेस्ट में आपको 10 से 15 के करंट अफेयर मिलते हैं। अब क्यों हम भीड़ से अलग है, देखो कैसे। इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मेरे मॉक टेस्ट के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कोई भी मॉक टेस्ट उठा लेना, हर के अंदर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन मिलेंगे, इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेज मिलेगा, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज मिलेगी इंपॉर्टेंट, और फेमस पर्सनैलिटीज़ मिलेगी। अब इसके अलावा ज्योग्राफी से क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, साइंस से भी क्वेश्चन देता हूँ बहुत सारे, इंडियन हिस्ट्री से भी दे रहा हूँ, और जुडिशरी पॉलिटी से भी दे रहा हूँ। अब मैं क्यों ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर, बोलते भी है कि सर आपका जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा सा ईजी रहता है। ईजी रहेगा ही सर,
ईजी के पीछे रीज़न ये है कि मैं वो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ जो उन्होंने मेंशन कर रखी है, और जो पिछला एग्जाम था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं अपने आप से क्वेश्चन नहीं बना रहा, मैं आपके वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ जो एग्जाम में आया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो दिल्ली हाई कोर्ट में आएगा, और जो मेंशन कर रखा है उन्होंने सिलेबस, हम उसी को कवर कर रहे हैं। अब सिनोनिम्स की सीरीज़ है। देखो सिनोनिम्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक कराया, रूट कराया, अगला जो सेशन था मेरा उसमें मैंने टफ वर्ड डाल दिए। तो हम सब कर रहे हैं। अगर आप पेशेंस रखेंगे डेफिनेटली आप भीड़ से अलग होंगे। आप गारंटी है मेरी, आई कैन बेट विद यू, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और बच्चों से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप मैथ और रीजनिंग क्यों नहीं ऐड कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, उसके पीछे रीज़न देखो। रीजनिंग की क्या है, आपके हम मान के चल लेते हैं एवरेज 15 रीजनिंग के आएंगे, 15 मैथ्स के आएंगे, 16 14 18 12 कुछ भी हो सकता है, रेशो हो सकता है। मान लो 15 रीजनिंग के हैं, तो जिस बच्चे का बेसिक बिल्कुल, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी 10 क्वेश्चन कर देगा रीजनिंग के। ध्यान रखिएगा इस बात को, 10 नहीं तो 8 तो कर ही देगा वो। जिसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, वो कर देगा। जिन्होंने एक बार कोचिंग ले रखी है वो सब बच्चे 10 से 12 नंबर ले लेंगे रीजनिंग के अंदर, हर बच्चा। अब आप सोचेंगे सर 12 है, मैं तो 15 में से 15 लेना चाहता हूँ। ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो, आपके पास बुक्स है, सोल्व करते रहो। रीजनिंग कोई नहीं पढ़ा सकता सर, मैं बता दूँ, रीजनिंग में प्रैक्टिस होती है, शॉर्ट ट्रैक्स नहीं चलती, इसमें प्रैक्टिस चलती है। जितना ज़्यादा स्पीड से करोगे उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के 15 क्वेश्चन के पहले तो चैप्टर देखो आप, पहले लिखा हो बोर्ड मास, मतलब सिंप्लीफिकेशन आएगी। तो सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करो आप, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वहाँ से कर लो। और मैं आपको बताता हूँ सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आप फील फ्री टू लर्न से कर सकते हो। ये यूट्यूब पे चैनल है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं, कोई पेमेंट नहीं होती, बिल्कुल फ्री कोर्स है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फील फ्री टू लर्न से आप पढ़ सकते हो मैथ्स के लिए, ठीक है। अब चैप्टर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, रेशो, लगभग 8 से 9 चैप्टर है, 10 मान लो चैप्टर। सर 10 चैप्टर है, अगर आप डेली एक चैप्टर भी उठाते हो, रोज 1 घंटा देते हो, बुक से भी अगर देख देख के आंसर करते हो तो भी याद हो जाएगी। किसी भी एक यूट्यूब चैनल को देख लो, उस चैनल पे जो भी बेसिक एक टीचर मैथ्स करा रहा हो उसको पढ़ लो, बस इतना काफ़ी है। मॉक टेस्ट में ऐड करने का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक बनने वाले हैं आप लोगों के, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये पहला जो पेपर है इसमें उनको 2000 बच्चे लेने हैं, और 2000 बच्चे बहुत हो जाते हैं, और 2000 बच्चे लेने हैं साथ में। अब कट ऑफ 90 प्लस मान के चल लो आप, चलो अगर पेपर ईजी रहा तो 90 प्लस मान लो आप। 90 स्कोर आना बहुत ईजी है। आप फोकस कर लो इंग्लिश और जीके में, 75 प्लस का टारगेट रखो। जैसे यहाँ पे 75 आ गया, आप 30 में से यहाँ 20 आराम से ले लोगे, तो 75 और 20 95 हो गया। ये मैं बिल्कुल जो बच्चा बहुत कमज़ोर है उसके लिए बोल रहा हूँ, बाकी जो अच्छे हैं वो तो मैं चाहूँगा कि इंग्लिश में 80 प्लस रखें और यहाँ पर 25 प्लस रखें। तो आपका 105 110 का टारगेट रखना, आपको रखना ही है, इतना स्कोर आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव, मेरा पर्पस ये है, मेरी जो एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हो और जीके को, रीजनिंग ऑटोमेटिकली सबकी अच्छी है, तो आपका कितना हो गया, 90 और 15 105 हो गया, ठीक है। मैथ्स में अगर आप हद मार के 8 से 10 ले लोगे, 8 भी ले लोगे तो आपका पेपर क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता। मैथ कट ऑफ को कम ज़्यादा नहीं करेगा, कट ऑफ आपकी डिसाइड हो करेगा इंग्लिश एंड जीके, ठीक है। जो ये पैटर्न है, जो ये सिलेबस है, जो मेरी क्लासेस, जो मेरे मॉक टेस्ट है, आप उसको लगाएंगे रेगुलरली। देखिए एक चीज़ और नोटिस करेंगे आप, जैसे मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट 1, उसमें मैंने पूछा कि बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है। अगले में फिर उसी से एक और क्वेश्चन आएगा कि खो खो में कितने हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपकी एक नॉलेज को डेवलप कर रहा हूँ कि आपको ये याद करना ही पड़ेगा, स्कोर करना है। तो जब अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप 100% ठीक करोगे। इसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी का एक क्वेश्चन आएगा, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप हर चीज़ को स्कोर करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट जरूर लगाने मेरे, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है। 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उनमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लिए गए हैं, ठीक है। और टेस्ट दीजिए अपना, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्तें आप टाइपिंग कंटिन्यू रखें और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी रखें। तो गाइज़ ये सिलेबस की वीडियो थी, इसमें मैंने बस आपको बताया है कैसे क्या करना है। आगे हम जैसे डिस्क्रिप्टिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। डिस्क्रिप्टिव देख लो, जैसे डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है ऐसे आएगा 250 नंबर का, तो आपको मिनिमम एक ऐसे डेली लिखना चाहिए किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आज राम मंदिर पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल, या फिर कोरोना वायरस पे आप लिख सकते हैं, वैक्सीन के ऊपर आप लिख सकते हैं, कोई बड़ा जजमेंट आ सकता है उस पर लिख सकते हैं, पावर ऑफ जुडिशरी पे लिख सकते हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, इन सब के ऊपर एक ऐसे जरूर लिखें अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में स्कोर करना है डेली। अभी आपको ये चेक नहीं करना कि अच्छा लिख रहे नहीं, अभी बस लिखें कि किसी भी अगर कोई टॉपिक आ जाता है उस पर आप 10 मिनट लिख पाएँ, 5 मिनट मतलब 200-250 वर्ड लिख पाएँ, ये मतलब मेरा,
ठीक है। तो ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स विल बी 50%। ये बहुत मुश्किल चीज़ है गाइस कि आपको 100 में से 50 नंबर लेने ही पड़ेंगे अगर क्वालिफाई करना है। अगर आपकी राइटिंग बहुत बेकार है, राइटिंग मतलब अगर आपको राइटिंग स्किल नहीं है आपके अंदर, मैं राइटिंग मतलब ये राइटिंग वाली राइटिंग से नहीं, कंटेंट जो आपको लिखने का आता है कि नहीं आता, वो अगर रूल्स नहीं पता तो आपके 50 नंबर नहीं आएंगे, तो मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल होगा 15। इसीलिए डेली लिखें, आपको पहले कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए, वो करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो थर्ड स्टेज है हमारी टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट एक चीज़ और देख लो, इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है ट्रांसलेशन 25 मार्क्स की। देखो ट्रांसलेशन, अगर ग्रामर भी लिखी हुई है 30 मार्क्स की, ग्रामर तो आप कर लोगे, जो मेरे चैप्टर्स उसको पढ़ लो, इनफ है। ट्रांसलेशन की बात की, ट्रांसलेशन देखो आप मेरा एक्टिव पैसिव का चैप्टर पढ़ो, ट्रांसलेशन वहाँ से हो जाएगा, नरेशन को पढ़ो, ट्रांसलेशन वहाँ से हो जाएगा, और डेली प्रैक्टिस करो, ट्रांसलेशन हो जाएगी। ट्रांसलेशन की मैं क्लासेज आगे करूँगा जब स्टार्ट, जब फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड है टाइपिंग स्टेज। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सेकंड स्टेज पे था, अब की बार ये थर्ड स्टेज पे कर दिया। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेज पे फिर से कर दिया तो हो सकता है अगर मान लो 90% या अगर 70% बच्चे बाहर हो गए तो फिर से कम बच्चे बच जाएंगे, और अगर कम बच्चे बच जाएंगे तो टेस्ट किसका लिया जाएगा? टाइपिंग टेस्ट। आगे इंटरव्यू किसका लेगी? इसीलिए इन्होंने थर्ड स्टेज में रखा था कि डिस्क्रिप्टिव में बच्चे बच जाए। समझ रहे गाइस? तो डिस्क्रिप्टिव में स्कोर दे देंगे वो आपको, लेकिन टाइपिंग में कोई रिबेट नहीं मिलने वाली। अगर आपका 34.9% की स्पीड है तो भी आप बाहर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसको। टाइपिंग पे बिल्कुल ध्यान रखें, रोज़ 1 घंटा दे। इंटरव्यू की बात की जाए, 25 मार्क्स का इंटरव्यू गाइस, इजीली आप 15 से 20 ले पाएंगे अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, थोड़े से अप टू डेट रहते हैं, तो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, चारों स्टेज का मैंने आपको बता दिया है, तैयारी करने का तरीका बता दिया है। तरीका यही है, टाइप देखो डिस्क्रिप्टिव की बात की जाए तो मेरे हिसाब से 3 आवर आप इंग्लिश को दो और जीके को दो, 3 काफ़ी है। 1 आवर दो आप टाइपिंग को और 1 आवर दो आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, जिसमें ट्रांसलेशन भी। 3 4 5 आवर दे दो आप दिन के, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है गाइस, तो अगर आपका कोई डाउट है मुझे ज़रूर मैसेज करें, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू। अगर आपको कोई डाउट है टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके हर डाउट का सोल्यूशन मैं दूंगा, आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। आपका कोई भी डाउट है कभी भी आप मुझे मैसेज करते हैं एफबी पे चाहे टेलीग्राम पे या एफबी पे आप लर्न श्योर को सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू गाइज़।